जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर एक बड़े त्यौहार की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का। आपका जीवन मंगलमय हो। बात करते हैं 23 नवंबर 2023 देवउठनी एकादशी की। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि चतुर्मास चल रहे हैं और कार्तिक मास के शुभ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवउठनी एकादशी पड़ती है, जिसे हम देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। क्या है एकादशी का महत्व? देखिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में कोई भी त्यौहार या कोई भी मांगलिक कार्य होता है, उसका कहीं ना कहीं विज्ञान से ज़रूर संबंध होता है। एक तरफ विज्ञान कहता है कि चतुर्मास के समय, जी हाँ, ये जो चतुर्मास चल रहे हैं, इनके समय जो भी हमारे प्लैनेट्स ग्रह होते हैं, उनका जो तेज होता है, जो भी प्रभाव होता है, वह कहीं ना कहीं 30 से 40% जो है वह कम पड़ता है। वहीं हमारे शास्त्र कहते हैं कि चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित होता है। इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि जो भी ग्रह स्थिति होती है हमारे जीवन पे, ग्रह जो भी प्रभाव डालते हैं, उनका असर भी हमारे कार्यों पर होता है। और ऐसा आप सभी ने सुना होगा कि चतुर्मास में जो भी संत महात्मा ऋषि मुनि होते हैं, वह एक जगह स्थायी रहते हैं। आना जाना या यात्रा करना वह वर्जित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 मास ऐसे मास हैं जिसमें भगवान श्री हरि नारायण, जो हमारे सृष्टि के पालन करता है, वह योग निद्रा में रहते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि नारायण योग निद्रा से बाहर आते हैं, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन को चलाने के लिए। उसके बाद ही कोई भी मांगलिक कार्य हमारे हिंदू धर्म में प्रारंभ होते हैं। क्या है विशेष मुहूर्त एकादशी पूजन का? देखिए, सुबह सूर्योदय से पहले यदि आप व्रत रखते हैं तो सुबह सूर्योदय के पहले ही आपको स्नान ध्यान करके प्रारंभिक पूजा शुरुआत करनी है और व्रत का प्रारंभ करना है। आज के दिन मान्यता है तुलसी विवाह की। जी हाँ, शालिग्राम और तुलसी माँ का देवउठनी एकादशी के दिन विवाह हुआ था, हम सभी जानते हैं। इसका सायंकाल का मुहूर्त 5:27 से लेकर के 8:46 तक है। इसमें आप तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह का पूजन कर सकते हैं। एक विशेष मान्यता है कि तुलसी विवाह और एकादशी का पूजन जो सायं के समय होता है, उसका हमें 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और ख़ासकर ऐसे जातकों के लिए जिनकी कोई कन्या नहीं है। जी हाँ, तुलसी विवाह का यदि आप विशेष पूजन करते हैं तो जिन भी जात की कन्या नहीं है, कन्यादान हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा दान बताया गया है। तो ऐसे जातक जिनकी कन्या नहीं है, एकादशी के दिन सायं को तुलसी और शालिग्राम विवाह यदि वो करते हैं तो कन्यादान का ही फल ऐसे जातकों को मिलता है। बात करते हैं कार्तिक मास की, जो शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक जो कार्तिक के व्रत रहे जाते हैं। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास बहुत ही पावन मास होता है और पूरे मास इसका व्रत पारायण किया जाता है। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे महीने व्रत नहीं रख सकते। वो क्या करें? क्या करना है? देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक आपको 5 दिन यह व्रत रखना है। इसके जो भी फल शास्त्रों में बताए गए हैं 1000 गुना बताए गए हैं। क्यों? और ऐसा कहा जाता है कि जो पूरे मास व्रत नहीं कर सकते, वो यदि अंत के 5 दिन यह व्रत करते हैं और विधि विधान से पूजन करते हैं, उनको पूरे कार्तिक मास का पुण्य मिलता है। तो उस दिन क्या करना है आपको? एकादशी के दिन, और ये विशेष ध्यान रखें कि कार्तिक मास के जो भी स्नान और पूजन होते हैं वह सूर्योदय के पहले से ही प्रारंभ होते हैं। जी हाँ, जब अंधेरा रहता है तब से ही प्रारंभ होते हैं। तो क्या करना है? देवउठनी एकादशी के दिन 23 नवंबर को सुबह प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठ करके स्नान कर लेना है। उसके बाद आपको मुख्य जो भूमिका अदा करते हैं इस व्रत में, वह तुलसी हैं। तो तुलसी माँ का आपको पूजन करना है, वहाँ घी का दीपक जलाना है, सिंदूर से आप उनको टीका करिए
और विधि विधान से पूजन करिए। उसके बाद से आपके व्रत स्टार्ट होते हैं। 5 दिन लगातार आपको व्रत रखना है। फलाहार पर ही रखे जाते हैं ये व्रत, और यदि किसी कारणवश आप फलाहार नहीं ले सकते, आपको भोजन ही अनिवार्य है, तो सात्विक भोजन आप ले सकते हैं। कार्तिक स्नान का महत्व है, यह सूर्योदय के पहले हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि 5 जो मुख्य कार्य आपको इन 5 दिन करने हैं वो क्या है। विशेषकर ब्राह्मण भोजन, जी हाँ, 5 दिन कम से कम एक ब्राह्मण को आपको भोजन कराना है। उसके बाद गौ माता का भोजन, प्रतिदिन आपको गौ माँ को भोजन कराना है। पक्षियों को दाना डालना है। कन्या पूजन का विशेष महत्व है, 5 दिन आपको किसी न किसी कन्या की पूजन करना है। और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तो यह जो 5 दिन का कार्तिक मास अंत का आप व्रत का करते हैं नियम, तो इससे पूरे मास का आपको फल मिलता है। यह जो व्रत बताया जा रहा है अंतिम 5 दिन का, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने धर्मराज जी को यह व्रत करने के लिए कहा था। किस लिए? हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में भी नाना प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई स्वास्थ्य से परेशान है, कोई व्यापार से परेशान है, कोई पारिवारिक क्लेश से परेशान है, कोई संतान से दुखी है, या कोई अपने कार्य क्षेत्र में परेशान है। इन 5 दिवस का आप यदि व्रत करते हैं, कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करते हैं, श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं, तो हम सभी जानते हैं श्री हरि नारायण जगत के पालन करता है। अवश्य ही आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री राम।